Physics grade 10, chapter number 18, atomic and nuclear physics. Next topic, very important topic, nuclear transmutation. Nuclear transmutation. My dear students, ये चूंकि रिएक्शन बेस है इसलिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको इसमें. It is a spontaneous process in which unstable parent nucleide change into more stable daughter nucleide with emission of radiation. ये केमिस्ट्री में ये दो वर्ड आप सुनते रहते हैं, पेरेंट्स एलिमेंट्स और डॉटर एलिमेंट्स. जो रिएक्ट करते हैं ए बी आर कॉल्ड पेरेंट्स एलिमेंट, जो फॉर्म्ड होते हैं वो डॉटर एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना. तो लिहाजा ये वो दो वर्ड्स हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वही फिजिक्स वालों ने भी यूज किए. दोबारा सुने, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस मैंने पिछले लेक्चर में दिया, वो भी शायद देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी वाला. उसमें दोज एलिमेंट आर which are unstable nuclei whose atomic number is more than 82. ठीक है, जिनका atomic number more than 82 है, called unstable nuclei. ये unstable nuclei है. ठीक है ना. ये spontaneous emission करेंगे. कैसे? Unstable parents nucleide चेंज इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में चेंज होंगे विद एमिशन ऑफ रेडिएशन. ये जो रेडिएशन एमिट होंगी इनको नाम दिया हुआ है. मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा ताकि आपको मैं तीनों चीजों को मैं साथ साथ इसका जर्नल रिएक्शन लिखूंगा मैं, और अल्फा डिके. कौन सी रेडिएशन होंगी? 3 किस्म की. बीटा डिके. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन मैं साथ साथ इसकी थोड़ी सी वो बताऊंगा, और गैमा डिके. ये 3 डिके मैंने बताने हैं. पहला डिके देखिए कैसा है. इसकी पहले सबसे पहले मैं जर्नल फॉर्म लिखूंगा. एक्स कोई एलिमेंट है, पहले इसकी जर्नल फॉर्म देखना. ये इसका मास नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है. ये पेरेंट्स एलिमेंट किस में चेंज हो रहे हैं? स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में. डॉटर न्यूक्लियाइड में क्या होगा? A-4 Z-2. ये जो by decreasing their mass number is 4 and atomic number is 2 with emission of alpha particle, और साथ इसके एनर्जी भी रिलीज होगी. माय डियर स्टूडेंट्स, देखें अल्फा मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि अल्फा आल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियर, डबल पॉजिटिव चार्ज है. इसकी जनरल फॉर्म दोबारा देखिएगा. न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वही है. ये पेरेंट्स अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है. अभी हम इसकी एग्जांपल में जाते हैं. ये क्या होगा? वाई में, एक्स वाई में चेंज होगा. कैसे चेंज होगा इसको आपने लिखना अपने वर्ड्स में. हुज मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 with emission of alpha particle. Energy is also going to be released. अच्छा, अभी इसकी एग्जांपल पे है. जरा मैंने चूंकि आपको बताया हुआ था, मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, इसको मैं जर्नल फॉर्म में लिखूंगा इसकी. ठीक है. अभी यहां पे एग्जांपल देखिएगा. रेडियम एक एलिमेंट है अनस्टेबल. ठीक है. 226 इसका मास नंबर है और 88 इसका एटॉमिक नंबर है. अब ये किस में चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट? देखिएगा, रेडॉन में. रेडॉन में चेंज होने के बाद ये 2 कम होगा. 226 में से 2 आएगा, और 88 में से 2 लेस होगा तो 86 आएगा. तब जाके हीलियम न्यूक्लियाई निकलेंगे. ये 2, ये 4, और साथ इसके एनर्जी निकलेंगे. दोबारा समझे प्लीज जरा. ये जर्नल फॉर्म थी इसकी, ये इसकी एग्जांपल है. अल्फा डिके कैसे होगा? एक्स एलिमेंट चेंज इनटू वाई, मीन पेरेंट्स अनस्टेबल न्यूक्लियर चेंज इनटू डॉटर, और एमिशन ऑफ अल्फा डिके. रेडिएशन का नाम यहां पे अल्फा है. कैसे होगा?
एग्जाम्पल देखिएगा, रेडियम चेंज इनटू रेडॉन, एग्जाम्पल एक एक जरूर आपने देनी है। अभी रेडियम का एटॉमिक मैस, जो उसको मैस नंबर कहते हैं, वो 226 है। 226 जब 4 इसमें से डिक्रीज होंगे, चूंकि 4 डिक्रीज होना है मैस नंबर, तो 222 होगा। 88 इसका एटॉमिक नंबर है, उसमें से 2 डिक्रीज होगा तो 86, तब जाके हीलियम न्यूक्लियर बनेगा। अच्छा, अभी जरा आगे चलें, बीटा डिके की जरा देखिएगा। बीटा डिके में आप कुछ भी, आप एक्स वाई जी कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं यहां पे जी लिख दूंगा, एक पेरेंट्स एलिमेंट जी है, इसका जर्नल फॉर्म में आपने वैल्यू नहीं लिखनी, एटॉमिक का बेसिस सिर्फ जर्नल फॉर्म देनी है। ये वाई में चेंज होगा, mass number remains same, A में there is no change at all, whose atomic number increase by 1, जब ये increase by 1 होगा तो my dear students ये electrons, जिसको हम कहते हैं beta particle also called electrons, इसको helium nuclei कहते हैं। ये प्लीज आपके लिए, इसको इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं। एनर्जी सब में रिलीज होनी है। व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, हाउ टू एक्सप्लेन अल्फा बीटा गामा डिके, या सेपरेट कभी कभी शॉर्ट आंसर आता है व्हाट इज मेंट बाय अल्फा डिके। सिर्फ आपने अल्फा डिके की डेफिनेशन, जर्नल फॉर्म, एग्जांपल और फाइंड आउट। बीटा को अभी और से देखिएगा। अभी ये जी अनस्टेबल पेरेंट्स एलिमेंट था, जर्नल फॉर्म, ये चेंज हो रहा है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियोटाइड में। कैसे चेंज हो रहा है, whose mass number is remain same, atomic number increase by 1 with the emission of electron, electron mean beta decay। अभी जरा इसकी एग्जांपल पे चलें जरा माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल के लिए बिल्कुल कार्बन चेंज होने जा रहा है जी। कार्बन का आइसोटोप कौन सा है, 14 और 6। ये नाइट्रोजन में चेंज होगा, 14 सेम रहेगा, 6 जो है वो 7 में, चूंकि एक इंक्रीज होना है और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये देखें, आप जब बैलेंसिंग करते हैं, यहां भी आप देखें 86 प्लस 2 88, 222 प्लस 4, तो यहां पे 14 प्लस 0 14, 7 माइनस 1 6। तो जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वो एटॉमिक मास नंबर सेम होते हैं। ये इसकी एग्जांपल, ये इसकी जर्नल फॉर्म। आई होप के ये दो तो अल्फा बीटा डिके में, आप गामा डिके जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट से जब कोई भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो मिशन ऑफ गामा रेज होती है। मैंने बताया था ना, ये पार्टिकल नहीं है। गामा एक स्पेसिफिक चीज है जिसको हम पार्टिकल नहीं कह सकते, ये रे है, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पहले हम इसकी जर्नल फॉर्म लिखेंगे, जर्नल फॉर्म लिखेगी। हम इसको एक्साइटेड स्टेट को स्टार के साथ जाहिर करेंगे। जब स्टार मूव हो जाएगा तो ये ग्राउंड स्टेट आ गई, ग्राउंड स्टेट के साथ आपकी एक गामा रेज निकला। डियर स्टूडेंट, ये इसके जर्नल फॉर्म में कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक्स वाई में जी वाई, ये जी वाई इसलिए मैं डिफरेंट लिया ताकि आपके ज़हन में ये ना हो कि एक्स और वाई सिर्फ ले सकते हैं, यहां भी आप एक्स वाई ले सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। गामा का जो डिके है वो एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो विद द मिशन ऑफ गामा। इसकी एग्जांपल जरा देखिएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक और मैस नंबर माय डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, 60 इसका मैस नंबर है, 27 इसका एटॉमिक नंबर। ये कोबाल्ट स्टार लगा दिया, एक्साइटेड स्टेट से था। ये कोबाल्ट का कोई एटॉमिक और मैस नंबर चेंज नहीं होता, पता है ना आप सबको। एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट सिर्फ अपने हायर ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में आ जाता है, वो उसकी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाती है। एनर्जी सब में रिलीज होनी है, ये नहीं कि आप समझे कि एनर्जी नहीं, एनर्जी सब में रिलीज होनी है। ये गामा रे और एनर्जी रिलीज होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कोशिश की है, ये शॉर्ट, ये इंग्लिश का मैंने कोई वर्ड नहीं लिखा, मैंने जो चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं उसको आपने अपने वर्ड्स में लिख देनी है। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, क्वेश्चन वो कभी कभी टॉपिक दे देता है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन ये याद रखना ये वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि एटॉमिक नंबर मोर देन 80
2 वाले हैं उनको हम अनस्टेबल न्यूक्लियाइड कहते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जो कि स्पॉन्टेनियसली खुद उसको कोई हम बाहर से रिएक्ट नहीं करते। तो ये प्लीज रिएक्शंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। 1 टाइम लिखें, 2 टाइम लिखें, इसको थोड़ा सा अपने ब्रेन में स्पेस दें। जब तक आपको रिएक्शन समझ नहीं आएगा आप इसके मतलब कुछ नहीं लिख सकते। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। थैंक यू।